सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिव जी की मनसा व्रत कथा, वो भी वागड़ी में। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव की जय हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। તાંબાવતી નગરી હતી, કુબેર રાજા રાજ કરતા હતા। રાજાનો એવો નિયમ હતો કે શ્રી મહાદેવજી મંદિર જઈ પૂજન ભજન કરી પ્રસાદ ધરાવી ભોજન કરવું। એક દિવસે રાજાની તબિયત ઠીક ન હોવાથી શિવ મંદિર ના જવાય તેથી રાજા ઉપવાસ કરવા લાગ્યા हैं। तीसरे દિવસે મહાદેવ પ્રસન્ન થઈ મધ્યરાત્રે સ્વપ્ન આવી કીધું હે કે તારી વ્રતાવસ્થા થઈ, તારે મંદિર ના આવાય તો આ શિવલિંગ તારી ઓરીમાં સ્થાપિત કરી એનું પૂજન ભજન કરી પ્રસાદ ધરાવી ભોજન કરજે। સવારે રાજા શિવલિંગ દેખ્યું હે, મહાદેવજીના કહેવા પ્રમાણે શિવલિંગની સ્થાપના કરી પૂજા કરવા લાગ્યા हैं। एक दाड़े राजा ने लड़की अहिल्या ओरी में कचरो काढ़वा गई थी। अहिल्या ने शिवलिंग की स्थापना करी चली आई है। राजा स्नान कर यहाँ ओरी में सेवा करवा गया है। राजा देखीने आश्चर्य में पड़ा है कि राणी बुलाई पूछे है कि आनी ओरी में सफाई केने करी है। राणीए कहूँ अपनी पुत्री अहिल्याए सफाई करी है। राजा उपवास करवा लग्या है। राजा राणी लड़की ने परणावी देवानी चिंता करे है। राजा बोलिया कि गौतम ऋषि ने परणाऊंगा। राणी बोली कि इंद्र ने परणाऊंगा। भाई एक भरतार बे है कि नहीं परणावा जोईए। महादेव जी राजा ने सपने आव्या। राजा तारी पुत्री देवता ही है, सत्यापन प्रताप शिवलिंग ने स्थापना करी सके तो मन कोई विचार न करते उपवास छोड़ी भोजन करवू जोईए। महादेव जी बोलिया कि सब देव देवताओं निमंत्रण थी बोलावजी, भाई नो भरतार बताएगा। एम कही महादेव जी अंतर्ध्यान थई गया है। सवार राजा उपवास छोड़ी पूजा करी भोजन कर्यु है। सब देवी देवता आव्या हैं। राजा राणी ने पोताना विचार अलग अलग जाहिर कीधा है। सब देवता मळीने विचार कर्यो है कि 2 जणोने पृथ्वी परिक्रमा मोकलवा जोईए, जे पहेला वखत तेने परणावी देवांगा। इंद्र एरावत हाथी पर विराजमान परिक्रमा करवा गया है। गौतम ऋषि भी धीरे धीरे चल्या हैं। एटलामां नारद जी गौतम ऋषि ने सामे मळ्या हैं। ऋषि आपका क्या पधारो हो। गौतम ऋषि सारी हकीकत कीधी अने निराश थई कहेवा लाग्या कि आपणाथी चलाय ने परिक्रमा थाय भी नहीं, झोपड़ी तरफ जई तप करूंगा। नारद जी कहवा लग गया है कि एक उपाय है, गंगा किनारे कपिला गाय उभी है, पृथ्वी गौ रूपी है, 7 वेरा परिक्रमा कभी मंडप में पधारो, आपनो काम सिद्ध थई जाएगा। गौतम ऋषि पैसा सुपारी लई गायनी परिक्रमा करी, 7 बार परिक्रमा करी लग्न मंडप में आव्या हैं। देवी देवता परणावा लाग्या हैं। राजा इंद्र आवी गया है। गौतम ऋषिना 7 पगला आगाड़ी देखता आवे, 7 लड़कीना निशान नजरे आव्या हैं। बात मन में रागी है। गौतम ऋषि पढ़ने गया है। राजा इंद्र ने देवी देवता पूछन, रास्ता में कोई चमत्कार देखियो तो फरमाओ। गौतम ऋषि ने 7 बार परिक्रमा थई है, तमारी 1 बार परिक्रमा थई है, तमारी मांग क्या थी अभी। राजा इंद्र क्रोधित थई ऋषि थी बदलो लेवानो विचार करी इंद्रलोक में गया है। गौतम ऋषि आपणी झोपड़ी में पधार्या हैं। अहिल्या पतिनी सेवा में लगी गई है। घणा दिवस बाद अहिल्या गर्भवती थी और एक पुत्री थी, एनु नाम अंजना रख्यु है। राजा इंद्र ने बात याद आई है। चंद्रमा पास गया है। चंद्रमा ने साथ लई अर्धरात्रि गौतम ऋषि आश्रम में चल करवा गए हैं। चंद्रमा कुकड़ा रूप धारण कर्यु और इंद्र बिलानु रूप लीधु है। चंद्रमा कुकड़ा वैसी वाणी बोलिया है। गौतम ऋषि जाग्या है। बाहर आवी देखे रात घणी है, पाछा सोई गया है। फेरीथी कुकड़ो बोलियो। अंजना बोली कि स्नान करवा पधारो। रोजना नियम प्रमाणे ऋषि जाग्या है। धोती कमंडल लई गौतम ऋषि गंगा में स्नान करवा गया है। गंगा में स्नान करवा उतरते ही गंगा माता बोली है, आधी रात कौन है मुहूर्ती बोलजे नहीं तो श्राप दूंगा। ऋषि बोलियो होगा आपनो पुत्र गौतम हूँ। गंगा बोली है कि जा तारे झोपड़ी में दगो है। गौतम ऋषि पाछा भरी गए हैं। चंद्रमा ने कदमना झाड़ ऊपर उतरते देख्या है। ज्योति झपट मारी श्राप दीधो, कलाक कलाक गर्जन कलाक कलाक बढ़जे। ऋषि अगाड़ी गया है। राजा इंद्र ने बिलाड़ियों वैसे देख्या है। तेमने श्राप दीधो है कि ते जात अने रक्तपीटी कोड निकलजो, बाहर डकारी कार पड़ेगा, तारा दहीना बुरा हाल थायगा। ऋषि घर में गए हैं। अहिल्या ने पूछा घर में कौन कौन आव्या था, सच बोल। अहिल्या बोली है कि मैं केने देख्या नहीं, सच कहूँ हूँ। ऋषि गुस्सा में आवी श्राप दीधो, रे जा तू 12 मणनी शिला थई गंगा किनारे पड़ जाए। अहिल्या करता बोली, एक स्वामी उद्धार कार्य थायगा, जब रामा अवतार थायगा पगनी रज्जा लागेगा, बात तारो उद्धार थायगा। ऋषि अंजना पूछे घर में कौन कौन आव्या था। अंजना बोली कि पिताजी मैं केने घर में देख्या नहीं। गुस्से थई ऋषि बोलिया सच बोल, नहीं तो तने कुंवारे कलंक लागेगा। अंजना बोली है कि पिताजी आप कुंवारी कन्या ऊपर कलंक नो शाप दीधो है तो आप ऊपर भी गोहत्या आवेगा। अंजना शाप दई जंगल में चली गई है। शाप ना डर थी गला सुधी जमीन में घड़ी तप करवा लगी है। अहिल्या गंगा किनारे 12 मणनी शिला थई कि ऋषि गोहत्या ना डर थी जंगल में तप करवा लग्या है। संसार दुखी थई है। सब देवता जयती तबाह राजा इंद्र ने पास गया है। श्राप थी दुखी देख्या है। देवता राजा इंद्र ने लई जई गौतम ऋषि से आव्या। ऋषि बोलिया न श्राप दई जाणु हूँ, वारी जाणतो नथी। तमे महादेव जी पास जाओ। सब देवता राजा इंद्र ने लई कैलाश पर महादेव जी पास आव्या और प्रार्थना की कि हे भोलानाथ, गौतम ऋषि श्राप थी इंद्रदेव रक्तपति थी दुखी है, तमे समस्त संसार दुख भोगे है, तमे कृपा करी निवारण करो। भोलानाथ इंद्र पास आव्या और गुप्त मनसा व्रत करवानुं कीधुं। एने करवाथी श्राप मटेगा। व्रतनी विधि बताड़ी है।
શ્રાવણ સુધી 14ને દાડે આ વ્રત લેવું, કાર્તિક સુધી 14ને દાડે ઉજવાનું, વચમાં જેટલા સોમવાર આવે વ્રત કરવો અને વાર્તા સાંભળી, વાર્તા નહીં સાંભળવા મળે તો પૃથ્વી ઉપર સૂવું અને ભૂખે મરવો। વ્રત શરૂ કરવાને દિવસે પેસો, સુપારી, પૂજા ભોગ, કાચા સૂતરનો દોરો લેવો, 5 વેદ લઈ 4 હેરો કરવો, 4 ગાંઠે બાંધવી, એક ડાબામાં પેસો, સુપારી અને દોરો રાખવો। કાર્તિક સુધી 14ને દિવસે 4 કિલો આટો, 1.25 કિલો ઘી રદ અને 1 કિલો ગુડ લેવો, એના મોદક બનાવવા। એક ભાગ મહાદેવને, એક ભાગ કીડી નગરાને, એક ભાગ ગાયના ગોવારને, એક ભાગની પ્રસાદ કરી સબને વતરાવી દેવી। એવી રીતે આ વ્રત 4 વર્ષ કરવો, बाद में બીજાને આપી દેવો, પોતે કરવો। આ बाद व्रतની प्रतापे श्राप मटी जाएगा। राजा इंद्र व्रत लीधु है, सब देवता अपने अपने स्थाने चले गया हैं। गौतम ऋषि આપણા તપ બલથી જબનું ખેતર કીધું અને જબ બાકીઓનું ભોજન કરતા હતા। એક માયારૂપી ગાય ખેતરમાં ચરતી હતી। ઋષિએ ગાયના હાંકવા શરૂ, આસમયથી એક ધર્મ નિહાર પૈકી ગાય મરી ગઈ है અને ऋषि ઉપર ગોહત્યા આવી है। गौतम ऋषि 4 कोट पृथ्वी फर्या हैं पर हत्या उतरी नहीं। एक रात्रि गुजरना टापराમાં ठहर्યા हैं। आधी राते बरद અને ગાયના વાચા ખુલી ગયા हैं। गाय અને બરદનો વિવાદ ચાલ્યો है कि गाय बरदને કહે કે સવારે આપણો માલિક તને બેચી દેગા, મન છોડી તને જવું પડેગા। भरत कहवा लाग्यो है कि मैं नहीं जाऊंगा અને લઈ જવા વાળાને મારી નાખूंगा। गाय कहवा लगी कि मारवाती तने हत्या लगेगा। जेम गौतम ऋषि ऊपर गोहत्या लगी है, आज दिन तक उतरी नहीं, तू क्यारे उतारेगा। भरत बोल्यो कि माँ, मैं चरवा जाऊँ, वहाँ मंदाकिनी गंगा है, एनाम स्नान करवाती हत्या दूर થઈ जाए। गौतम ऋषि बात सांभળી રહ્યા હતા, વાત મનમાં રાખી है। सवारे बणजारो આવ્યો है, भरतની કિંમત કરી है, લઈ ગયો है। भरत रस्ताમાં વિપરીન बणजाराने मारी नाख्यो है। मंदाकिनी गंगा में स्नान करवा भरत गयो, स्नान करवाથી हत्या दूर થઈ गई है। गौतम ऋषि मंदाकिनी गंगा में स्नान કર્યું, हत्या दूर થઈ गई है। ऋषि मन में विचार करे कि तीर्थ स्थान तो आ है, गौतमेश्वर महादेव ने स्थापना करी है, वहाँ रहवा लग गया है। मंगलेश्वर महादेव जी बोलिया है कि आप आपने स्थाने पधारो, आ स्थान तो मारो है। ऋषि बोलिया है कि पहले केसर आपने चढ़ेगा, धाम मारी कहवागा। तारती गौतम ऋषि ने कहा, धाम कहवाई श्री महादेव जी ની जय। भस्मासुर कथा। भस्मासुरे महादेव जी ने अरोड़ तपस्या करी है। महादेव जी प्रसन्न थई दर्शन आल्या हैं। भोलानाथ प्रसन्न थई भस्मासुर ने बोलिया है कि वर मांग, जे मांगेगा आलूंगा। वचन लई बोलियो है कि भस्म कंकड़ आ लीधो। वचनदार थई भस्म कंकड़ आप्યું है। भस्म कंकड़ लई भस्मासुर रस्ता में विचार करे सब देवताने भस्म કરીને હું રાજપાટ કरूंगा। એટલામાં નારદજી બોલ્યા કે મારા કહેવાથી મહાદેવને ભસ્મ કરો, सब देवता तुम्हारे अधीन થઈ जाएगा। भस्मासुर महादेव जी पासे गए हैं, कहवा लगे कि आपने भस्म करूंगा और पार्वती हरूंगा। पार्वती जी दौड़वा लग गया है, पछाड़ी दुष्ट भस्मासुर दौड़ी रही है। महादेव जी भंवर गुफा में घुसी गया है। भस्मासुर थाकी गुफा बाहर बैठो है। नारद जी विष्णु पास આવી ભસ્મ કંકડની बात दोहराई है। विष्णु महादेव जी ने बचाव्या આવ્યા हैं। विष्णु पार्वती નું રૂપ લઈ ભસ્માસુર સામે આવ્યા। पार्वती ने देखी भस्मासुर मोहित થઈ બોલ્યા है कि महादेव ने भस्म કરીને તમને લઈ जाऊंगा। पार्वती बोली है कि महादेव ने केम भस्म करो, मैं तुम्हारे हाथ आवा तैयार हूँ। पार्वती भस्मासुर साथे चल्या है। थोड़ी दूर जई पर पार्वती बोलिया है कि महादेव नाचता है, मन नाचो तो मैं आऊंगा। भस्मासुर बोल्यो कि મને નાચવાનું આવતું નથી, તમે બદલાવો। નાચવાની બદલાવી है। दुष्ट नाचवा लाग्यो है। नाचता नाचता डाबो हाथ माथा ऊपर આવી ગયો है। माया रूपी पार्वती भस्म કહી દીધી। भस्मासुर भस्म થઈ ગયો है। विष्णु पार्वती रूपी भस्म कंकड़ गुफा में महादेव जी पास आए। माया रूपी पार्वती देखी महादेव में वीर्य स्खलित यथा है। विष्णु भगवान बासलानी बोंगली में लीधु है। भगवान भोलानाथ साथे जंगल में अंजना पासे गया है। अंजना पृथ्वी में गला सुधी घड़ी तप कर रही थी। महादेव जी बोले बिना गुरु तपनो फल नहीं बने, गुरु कर। अंजना बोली है कि मारे गुरु आप हो, गुरु कहवाती तथा नहीं, गुरु करवाती था है। कान में बासला ने फूंक मारी। अंजना घबरानी है, क्रोध पर आई। अंजना बोली है कि महाराज आपने श्राप दूंगा, आप मारे साथे दगो करियो है। तारे महादेव जी बोले है कि तारे पितानो श्राप तारा ऊपर भरे गयो है। तारे सवारे तारे डबाकान जी हनुमान जी उत्पन्न थाएगा, पृथ्वी में आधी घड़ी रहेगा। आम कही भगवान અને विष्णु महादेव जी આપણા આપણા સ્થાને પધારી ગયા हैं। सवारे हनुमान जी नो जन्म थयो। जन्मते सूर्य में मुंह पकड़ी लीधा है। श्री महादेव जी ની जय। एक दिवसे महादेव जी कैलाश में विराजमान था। पार्वती बोल्या है कि આપણે मृत्युलोक में फरवा ચાલો। महादेव जी ने पार्वती नांदिया ऊपर બેહીને ફરવા ચાલ્યા हैं। રસ્તામાં એક બગીચો મળ્યો है। મધ્યાહનો સમય થયો હતો। પાર્વતીજીએ બગીચામાં વિશ્રામ કરવાનો વિચાર કરી ઠહર્યા हैं। महादेव जी ने पार्वती जी पर चौपट खेलवाने विचार करी खेलवा लग्या है। भगवान ने हर चीज जोड़ो बेरो हरियाणा हार के जैसा बोल जे। महादेव जी पास साफ गोयरा देखिया है। भगवान डरीने मन में विचार करेगा आपड़े तो बाबा अड्डी बोलवो। पार्वती जी 3 पासा फेंक्या है। पार्वती जी जीत्या है। भगवान ने पूछे है कि कौन जीत्यो है। भगवान महादेव जी तरफ बोल्यो है, भगवान झूठ बोल्यो है। पार्वती जी शाप दीधो है, जा तारो बगीचो भरीने खाक थई जाजो, तने रक्त पटी निकळजो, तारा दहीना बुरा हाल थाजो। महादेव जी ने पार्वती जी कैलाश पाछा આવ્યા અને गजानन जी અને कार्तिक स्वामी रमी રહ્યા હતા। माँ ने देखी बोलिया है कि माँ हमने भूख घणी लागी है। माँ बोलिया पृथ्वी परिक्रमा करी आओ, પછી भोजन आ लूंगा।
કાર્તિક સ્વામી મોર ઉપર બેસીને પૃથ્વી પરિક્રમા કરવા ગયા है। गजानंदी उंदरा ऊपर બેસીને निकल्या है। नारद जी सामे મળ્યા है। પૂછ્યું है आप सत पधारो हो। गजानंद जी बोल्या है कि पृथ्वी परिक्रमा करवा जाऊं हूँ, मातानो हुक्म है, भूख घणी लागी है। नारद जी बोल्या है कि एक उपाय बताऊं हूँ, कैलाशनी परिक्रमा કરી મા બાપના ફેરા કરવાથી પૃથ્વી પરિક્રમા થઈ જાય है। ગજાનંદજી कैलाश અને માતા પિતાની પરિક્રમા કરી જમવા બેસી ગયા हैं। એટલામાં કાર્તિક સ્વામી આવી ગયા हैं। ગણપતિને જમતા જોઈ નારાજ થઈ ઘર છોડી ગંગા કિનારે તપ કરવા ચાલ્યા हैं। रास्ता में मंशाराम ब्राह्मण बोल्यो है, गुरुजी मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा, आऊंगा, मारे घर नहीं, हमारे खेत नहीं, आपनी सेवा करूंगा। बे जना गंगा किनारे चले हैं। कार्तिक स्वामी 12 बरसनी कोले तपस्या करवा लग गया है। पहले सोमवार राजा इंद्र ने भर्યું फूल तोड़वा बगीचा में આવી है। બીજે સોમવારે હરિયો ભર્યો पहले सोमवारे राजा इंद्र ने भर्યું फूल तोड़वा આવી है। बगीचो हरियो भर्यो देख्यो है। बीजे सोमवारे उजड़तो देख्यो है। भगवान ने पूछे है कि रक्तपति थी देख्यो है। परिय भगवान ने राजा इंद्र ने हकीकत की है। राजा इंद्र ने आ दशा थी महादेवजी નું વ્રત કરવાની મનની ઈચ્છા પૂરી થાય है। भगवान परिनी कहवाती व्रत लीधु है। व्रत करवा लाग्यो है। व्रत ने प्रतापी बगीचो पहलाथी सवाई फली भूल गयो है। भगवान तंदुरुस्त થઈ ગયો। पार्वती जी कार्तिक स्वामी ની चिंता करे है कि महादेव जी मृत्युलोक में जવાનો विचार करे है। महादेव जी बोले है कि तमने मुंह साथे नहीं ले जाऊंगा, तमने जल्दी गुस्सा આવી જાય है। महादेव जी आपना कहवा वगैरह एक पत्तू भी नहीं हलाऊंगा। બે જણા સાથે ચાલે ચાલતા ચાલતા એના જ બગીચામાં પાસે આવ્યા। પાર્વતીની પેલી વાત યાદ આવી है। भगवान પાસે આવ્યા है। બગીચામાં વિશ્રામ કીધો है। भगवान કહેવા લાગ્યા है કે પહેલા આપ સરીકા ભાભી આવ્યા હતા, ચોપટ પાસા રમતા હતા, મેં જૂઠો હું કરો બોલ્યો, મને ભાભી શાપ દીધો અને બગીચો બારીને કરી દીધો, એટલે મોહ ને ઠારવા दूंगा। पार्वती जी बोल्या है कि तारे बगीचो केवी रीते फल्यो फूल्यो है। भगवान बोल्यो है कि एक गुप्त व्रत महादेवનું કરવો, એના નામ મંશા વ્રત है, એને કરવાથી सब आनंद થયો है। पार्वती पूछे कि आ व्रत केने आल्यो है। ब्राह्मण बोल्यो कि राजा इंद्र ने पूर्व आ व्रत आप्यो है। व्रत ने करवाથી सर्व दुख निवारण થાય है। पार्वती बोल्या कि महाराज आ व्रत तो आपણા ઘરનો है, मृत्युलोकના મનુષ્ય જાણે પણ હું નથી જાણતી। આના વ્રતની વિધિ બતાડો, મારે કાર્તિક સ્વામી વાસ્તે કરવો है। महादेवजी बोल्या है कि भगवान पासेથી લઈયો। पार्वती भगवान पासेથી व्रत લઈ कैलाश में જઈ व्रत करे है। कार्तिक सुधी स्रोत व्रत करे है। कार्तिक सुधी सौत व्रत उजवे है। व्रत ने प्रतापे कार्तिक स्वामी ने विचार थयो कि माता पिता आज्ञा वगैरह तप करो हूँ निष्फल है। कैलाश पाछा આવ્યા हैं। माँ देखवा हसवा लगे। माँ वगर बोलाવો तती हसो। धन्य आना व्रत ने तरत करवू ने तरत फल्यो। माँ व्रत मने आलो। मंशाराम ने मलीने આવ્યા है। माँ पासे व्रत लीधु है। मंशाराम कैलाश में આવી ગયા हैं। धन्य है तारा व्रत ने गुरुजी, एवं व्रत हो तो मने आलो, मारे घर बार नदी ग्रस्ता थमी थावो है। व्रत लई एक मन थी करे है। महादेव जी काशीना पंडित ने सपने આવ્યા हैं। तारी लड़की ने मारे मंदिर सामे लावजे। जे ब्राह्मण मंदिर थी उधर सामे मले तेने परणावी देजे। पंडित सवारे महादेव जी ना मंदिर गयो है। मंशाराम सामे मल्या है। पंडिते कन्या मंशाराम साथे परणावी दीधी है। आश्रम मंडी રહેવા लगे। मंशारामे एक पुत्र थयो, એને 12 વર્ષની ઉંમર થઈ। महादेवનું व्रत કરવાનો દાડો હતો। મંશા વ્રત લેવા महादेवનો व्रत કરવાનો દાડો હતો। મંશા વ્રત લેવા ગયો है। लड़को रमीने આવ્યો है। माए આજે मोदक बनाव्या है। लड़को कहे माँ मन्ने जमवा ली दो। माँ कहे बेटा तारा पिताजी महादेव थी आवेगा, नैवेद्य धरावेगा, बाद में मोदक जमवा लूंगा। लड़को बापा ने बोलावा गयो है। पिताजी घरे चालो, रसोई तैयार है। ब्राह्मण बोल्यो कि बेटा वार्ता होनी चलेगा, आज मंशा व्रत लेवानो दाड़ो है। लड़को कहे पिताजी एवा केवा महादेव। तारे बाप बोल्यो है कि बेटा सब प्रताप महादेवना है। तारी माँ महादेवना प्रतापे जन्मी है तो पण महादेवना प्रतापे जन्म्यो है। तारी माँ महादेवना प्रतापे मली है तो पण महादेवजीना प्रतापे जन्म्यो है। पिताजी एवं व्रत हो तो मने आलो। व्रत लई बोल्यो है कि महादेव जी मारी इच्छा पूरी करेगा, साचा मानूंगा, मने उज्जैन राजा की लड़की थी परणावेगा, कमल पूजन करी चढ़ाऊंगा, नहीं तो ब्रह्मा हत्या दूंगा। व्रत श्रद्धा थी करवा लग्यो। 4 वर्ष थया है। महादेव जी प्रसन्न थई। उज्जैन राजा ने सपने आव्या अने राजा तारी लड़की गरीब ब्राह्मण ने परणावजे। राजाए सभा में बात करी है। बधाई कोई स्वप्न क्यांथी साचा होय। थोड़ा दिन बाद फेरी महादेव जी सपने आव्या अने क्रोध करी बोल्या कि सवारे तारे हथीनी कपाले कंकुड़ो हाथो नजर आवेगा, स्वप्न सच मानजे। देश देशना ब्राह्मण पुत्रों ने बोलावजे, स्वयंवर करजे, हथीनी ने वरमाला आपजे, हथीनी आपणो बाईनो वरदान होदी लावेगा। हथीनी जेने वरमाला पहेरावेगा तेने साथे बाईने परणावजे। राजाए तो देश देशना ब्राह्मणों कंकुपत्री लखी है। मंशाराम पासे कंकुपत्री आई है। लड़को स्वयंवर में जवानी तैयारी करी है। ब्राह्मण बोल्यो है कि महादेव तारी इच्छा पूरी करेगा, रकम भाव कपड़ा इच्छा पहरीने जाजे। लड़को बोल्यो रकम भाव कपड़ा इच्छा पहरीने जाऊंगा, तारे महादेव जी प्रणामगा। एना मोह नवाई है। राग चोपड़ी बाबा ने बेसी गयो है। देश देशना ब्राह्मण આવ્યા हैं। हथीनी सभा में लाव्या हैं। वरमाला सूंड में आली है। वरमाला लई मंशारामना लड़का ने पहेरावी लावी है। पीठ पर बेवाड़ी लावी है। बाई ने परणाववा लाव्या है। राजा परणावता वखते राजपाट आल्यो है। राजा काशी जई तप करवा लाग्या। श्री महादेव जी नी जय।
કાર્તિક સુધી 100 વ્રત ઉજવાનો દાડો આવ્યો છે. બ્રાહ્મણ બેઠો રાજા થઈ બેઠો है. રાજકાર્યમાં વ્રત ભૂલી ગયો है. વ્રત ઉજવાને દિવસે મહાદેવજી બ્રાહ્મણ રૂપે આવ્યા અને વ્રતની ચેતવણી આપી है. રાજાને યાદ આવી है કે રાજા રાણીથી બોલ્યા है કે આજે વ્રત ઉજવાનો દિન है. 1.25 કિલો ઘી, 1 કિલો ગુડ અને 4 કિલો આટો લેજે. મહાદેવજીના વ્રત વાસ્તે મોદક કરી તૈયાર રાખજે. मैं महादेवजी जय आऊंगा, बाद आपड़े भोजन करूंगा. राजा महादेवजी गया है. राणी बोली कि मारे बापे एटलो वैभव वाल्यो है कि ब्राह्मण राजा हूँ जाने खूब पकवान बनाव्या है, ओरी में भर्या है. ब्राह्मण राजा शिव मंदिर थी पाछा आव्या महादेवजी नो प्रसाद मांग्यो है. भोग धरावी बाद आपड़े भोजन करूंगा. राणीए पकवान बताड़्या. हाँ तो आपड़े नौकर चाकर जमी जाएगा. महादेवजी ना प्रसाद तो 1.25 किलो ना गुड़ ना मोदक जुए. राणी बोली है कि मोदक बनाव्या नथी, सच बोलूं हूँ. राजाए नीची नजर करी है. गेहूंना 5 दाणा लई 4 कण 4 दिशा में वधावी दीधा है. 1 कण जमी गया है. गेहूंना 1 कण जमी गया है. महादेव अर्ज करी है कि मारो व्रत जेने भंग कर्यो एने जाणजो हूँ तो निर्दोष हूँ. राजा व्रत उजवी चुक्या है. राणीए बात भूलाई. थोड़ा दिन बाद महादेवजी सपने आव्या अने बोल्या है कुंवारी हती मारे मंदिर आवती हती, परणाव्या बाद विमान आवी गयो है. सवारे राणी बोली है कि मैं महादेवजी मंदिर जाऊँ. राजा बोल्या खुशी थी जाओ. राणी पूजा बनी थाली लश्कर साथे महादेवजी मंदिर गए हैं. महादेवजी नु मंदिर नजरे पड़्યું है. लश्कर दरवाजे मेली राणी मंदिर में जाए है. एम ज मंदिर दूर दूर जाए है. पछाड़ी परी जोवे है लश्कर अलोप थई जाए है. अगाड़ी जोवे है मंदिर अलोप थई जाए है. तथा आडा डोंगरा नजर आवे है. रस्तो भूल गए. भूख तरस खूब लगी है. गाय चराव तो गुवार मल्यो है. पानी मांगे है. वावड़ी बताड़ी. वावड़ी में पानी पीवा जाए. वावड़ी बताड़ी है. गाय अने गुवार पाषाणना थई गया है. वावड़ी में पानी पीवा गई है. वावड़ी सुकाई गई है. बड़नी छाया में गई है. बड़लो सुका गयो है. अगाड़ी साफ गोरा देखिया है. देखते ही पत्थर ना थई गया है. अगाड़ी एक गाम में गई है. कुबार पासे जई पानी मांगे. कुबार चाकड़ा थी छोटी जाए है. एक कतवारी काती रही हती. एने पासे जई पानी मांगे है. जल पावा उठे. रेटिया सामे छोटी जाए है. राणी आगे जंगल में गई है. गंगा खलक रही है. गंगा में पानी पीवा जाए है. गंगा गुप्त बेवा लगी जाए है. ऋषियों पर दृष्टि पड़ी है. तपस्या भंग थई जाए है. आगे राणी दुर्वासा ऋषि पासे जाए है. मारे जल पीवू है. ऋषि बोल्या है कि कमंडल थी पी लो. राणी कमंडल उठावी जल पीवा जाए है. लुई पाक अने कीड़ा नजर आवे है. ऋषि ने बोली है कि मारी मस्करी करो. ऋषिए जाण्यु राणीए पाप कीधु है. ऋषिए बारे अंजनी छाटी. बारे मेघ हाजिर थया है. ऋषि बोल्या है कि बारे मेघ हाजिर थया है. बोल्या ऋषि बारे मेघ हाजिर थया है. बोल्या ऋषि बारे मेघ नु हूँ काम पड़्યું है. ऋषि बोल्या कि राणी ने जल पाओ. मेघ हाथ जोड़ी बोल्या है कि ऋषिराज आपने हमें जल पावी सकता नहीं. महादेव जी जल पाएगा. महादेव पासे 12 मेघ और 13 ऋषि और 14 राणी गया है. गजानन जी दरवाजो पेरो दई रह्या हता. अंदर जई महादेव जी अरज करी है कि महादेव जी बोल्या है कि मेघ अने ऋषि अंदर आवे पण राणी ने साथे नहीं लावे. ऋषि अर्ज करी कि हे भोलानाथ, आप अपने हस्ताने हता, अमो अमारे हस्ताने हता. आ राणीना कष्ट निवारण करो. महादेव बोल्या कि राणीए पतिનું વ્રત ભંગ કર્યું, પટલે વ્રત લેવું કબૂલ કરે તો જન્મ લે. મહાદેવ રાણીને બોલાવી પૂછ્યું કે પટલે વ્રત કરેગા. રાણીએ માફી માંગી અને મહાદેવજીનું મનસા વ્રત કરવાનું કબૂલ કર્યું है. सब दुख निवारण થઈ ગયા है. મહાદેવે હાથનો જમણો અંગૂઠો રાણીને મુખમાં ચૂસવા આલ્યો है. અમૃત આવ્યું અને રાણીની ભૂખ પ્યાસ सब મટી ગઈ है. महादेवजी ऋषि ने बोल्या है कि राणी ने તમારે आश्रम में लई जाओ. राजा आवीने लई जाएगा. ऋषि राणी ने लई आश्रम में આવ્યા हैं. श्री महादेवजी ની जय. श्री महादेव जी उज्जैन राजा ने सपने आवे. तारी राणी दुर्वासा ऋषि आश्रम में है. सवारे लई आवजे. अभिमान करजे नहीं तो जय राणी ने जेवी विपत्ति पड़ी एनाथी सवाई विपत्ति तने पड़ेगा. कहीं महादेव जी पधारी गया है. राजा सवारे आश्रम तरफ गया है. जय ने ऋषि ने प्रणाम करी बोलिया कि आपनी दासी ने मोकलो मुं लेवा आव्यो हूँ. ऋषि आशीर्वाद आपी राणी ने जवानी विदाई आली है. राणी ने मोटी चावल आलीने कीधुं है कि आ चावल थोड़ा थोड़ा चाटीने कहे महादेव जी की कृपा थी संजीवन थाजो. राणी ने गुरु आश्रम पर 4 कण नाख्या है. ऋषि तप करवा लग्या है. गंगा में चोखा नाख्या. गंगा खलकवा लगी है. कोबार ऊपर नाख्या है. तांबा पीतल ना थई गया है. कतवारी ऊपर 4 कण नाख्या है. सूतर कातवा लगी है. साप गोरा ऊपर नाख्या है. संजीवन थई गया है. बड़ला ऊपर नाख्या है. बड़लो हरोभरो थई गयो है. बावड़ी में नाख्या है. बावड़ी पानी थी भराई गई है. गोवार बोलता चलता थई गया है. अगाड़ी शिव मंदिर चोखा ना कण नाख्या है. मंदिर ना दर्शन थया अने लश्कर देख्યું है. श्री महादेव जी ની જય. ગામના ગોયરે આવી રાણીએ રાજાને કીધું है कि मारे 3.5 દાડા ઉજ્જૈન નગરી જમાડવી है. राजा કહેવા લાગ્યા कि मारे પણ 3.5 દાડા ઉજ્જૈન નગરી જમાડવી है. 7 दिन तक नगरी जमाड़वानो. 7 दिन तक ढिंडोरो पिटावी दीधो है. नगरी गाम बहार जमी रही है. नगर जमानो 7वो दिवस श्रावण सुधी सोदनो હતો. राजा राणी सुख में व्रत भूली गया है. महादेव जी ब्राह्मण रूपे આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા है कि आज मनसा व्रत लेवानो दाड़ो है. राजा राणी ने व्रत ની याद આવી है. महादेव जी अंतर्धान થઈ ગયા है.
રાજાએ વિચાર કીધો है કે વાર્તા શ્રવણ કરવા તો ભૂખાને બોલાવો, પણ નગરી તો 7 दिन तक જમી રહી है, ભૂખું કોણ મળે? નોકર નગરીમાંથી પાછા આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હવે અમે કોઈ પણ ભૂખું નથી। એટલામાં એક નોકર આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે એક 7 બેટાની માં આંખે આંધી અને કાને બેરી 100 બરસની અને 7 દાડાની ભૂખી है। 7 બેટા ઝઘડામાં કેને પણ જમણવા નથી આલ્યું। રાણીએ એને સારું પાલકી મોકલી નોકર ચાકર લેવા ગયા हैं। ડોગરીને હાજર કરી એને નવડાવી ધોવડાવી શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરાવી રાણી બોલી કે અંગીરી દોંગો એમ તમે મહાદેવજી કહેજો। રાણીએ મહાદેવજી વિનંતી કરી है कि दयालु आपना मनसा व्रत थी राजा इंद्रनु रक्तपति कोड અને રામા અવતાર में અહિલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો તો આ ડોકરી આંખ દેખતી અને કાને હુણતી થઈ જાજો। डोगरी आंख देखते અને काने हुणती થઈ गई है। श्री महादेव जी ની जय। हे भक्तवत्सल आपना मंचा व्रत ने प्रतापे अंजना ने डाबे काने हनुमानजी उत्पन्न थयो होय અને राजा इंद्र ने अप्सराए बागवान पासे व्रत आल्यो होय ने कोड निवारण અને बगीचो फल्यो फूल्यो होय तो आ 100 वर्षनी डोगरी 80 वर्षनी થઈ जजो। डोगरी 80 वर्षनी થઈ गई। श्री महादेव जी ની जय। हे भोलानाथ बागवान पासेथी पार्वतीजी आ व्रत लीधुं होय अने रीसाए कार्तिक स्वामी पाछा आव्या होय तो आ डोकरी 60 वर्षनी थई जजो। डोकरी 60 वर्षनी थई गई है। श्री महादेव जी ની जय। हे कैलाशपति शंकर माता पार्वती पासेथी मनसाराम वास्ते आ व्रत कार्तिक स्वामीए लीधुं होय अने तेमनी इच्छा पूरी थई हो तो आ डोकरी 40 वर्षनी थई जजो। डोकरी 40 वर्षनी थई गई। श्री महादेव जी ની जय। हे देवादिदेव शंकर कार्तिक स्वामी थी मनसाराम ब्राह्मणे मनीचा व्रत लीधुं। व्रत ने प्रतापे काशीना पंडितनी लड़की परणवा मळी एने लड़को उत्पन्न थयो होय तो आ डोकरी 25 वर्षनी थई जजो। डोकरी 25 वर्षनी थई गई है। हे नाथ मनसारामना पुत्रे बाप पासेथी व्रत लीधुं होय ते व्रतना प्रतापे उज्जैन राजानी लड़की परणवा मळी होय अने मैं मारा पतिનું व्रत भंग કર્યું હોય ને પટલે વ્રત કરવું પડ્યું હોય ને વિપત્તિ ઉઠાવી અને દુર્વાસાની કૃપાથી આપના દર્શન થયા અને સર્વ દુઃખ નિવારણ કીધા અને આના વ્રતની પ્રતાપે નવે આનંદ થયા હોય તો આ બાઈ 5 વર્ષની થઈ જજો। 100 વર્ષની ડોકરી 5 વર્ષની કુંવારી સુંદર કન્યા થઈ ગઈ है। राजा राणी तेने सुंदर वस्त्र आभूषण पहरावी महादेव जी साथे मोतीथी વધાવી राजा राणी उज्जैन नगरी में प्रवेश थया हैं। राजा राणी महल में गया અને 4 कण चोखाना कोठरी में नाखी दीधा हैं। राणीए महादेव जी ने विनती करी है बोली है कि हे भोलानाथ मने जेवी विपत्ति पाड़ी एवी सकल संसार में केने पाड़ो नकी। समस्त संसार में सबोनी मनोकामना पूरी करजो, भक्तों की इच्छा पूरी करजो अने सबोनी सुखी राखी आनंद करजो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय हो।